नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल के जम्बूरी मैदान में लोकमाता देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन कार्यक्रम के दौरान अहिल्याबाई होलकर को पुष्पांजलि अर्पित की। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल के जम्बूरी मैदान में लोकमाता देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन कार्यक्रम के दौरान एक प्रदर्शनी में भी वह शामिल हुए। पीएम मोदी ने कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के लिए भोपाल में लोकमाता देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में पहुंचे और इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए भी देवी अहिल्याबाई होलकर जो है उनको याद किया। भाइयों बहनों, आज लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जन्म जयंती है। 140 करोड़ भारतीयों के लिए ये अवसर प्रेरणा का है। राष्ट्र निर्माण के लिए हो रहे भगीरथ प्रयासों में अपना योगदान देने का है। देवी अहिल्याबाई कहती थी कि शासन का सही अर्थ जनता की सेवा करना और उनके जीवन में सुधार लाना होता है। वहीं बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम के दौरान 2250-300 साल पहले उन्होंने कहा कि जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, उस समय ऐसे महान कार्य कर जाना कि आने वाली अनेक पीढ़ियां उनकी चर्चा करें। यानी कि उन्होंने जो है लोकमाता अहिल्याबाई जो है उनका जिक्र करते हुए कहा है कि उन्होंने सिर्फ प्रभु सेवा नहीं की है बल्कि जन सेवा भी की है। 250-300 साल पहले जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, उस समय ऐसे महान कार्य कर जाना कि वह आने वाली अनेक पीढ़ियां उसकी चर्चा करें। ये कहना तो आसान है, करना आसान नहीं था। साथियों, लोकमाता अहिल्याबाई ने प्रभु सेवा और जन सेवा इसे कभी अलग नहीं माना। कहते हैं वे हमेशा शिवलिंग अपने साथ लेकर चलती थी। उस चुनौतीपूर्ण कालखंड में एक राज्य का नेतृत्व कांटों से भरा ताज कोई कल्पना कर सकता है? कांटों से भरा ताज पहनने जैसा वो काम, लेकिन लोकमाता अहिल्याबाई ने अपने राज्य की समृद्धि को नई दिशा दी। उन्होंने गरीब से जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि देवी अहिल्याबाई भारत की विरासत की बहुत बड़ी संरक्षक थी। देवी अहिल्याबाई भारत की विरासत की बहुत बड़ी संरक्षक थी। जब देश की संस्कृति पर, हमारे मंदिरों, हमारे तीर्थ स्थलों पर हमले हो रहे थे, तब लोकमाता ने उन्हें संरक्षित करने का बीड़ा उठाया। उन्होंने काशी विश्वनाथ सहित पूरे देश में हमारे अनेकों मंदिरों का
हमारे तीर्थों का पुनर्निर्माण किया। और ये मेरा सौभाग्य है कि जिस काशी में लोक माता अहिल्याबाई ने विकास के इतने काम किए, उस काशी ने मुझे भी सेवा का अवसर दिया है। आज अगर आप काशी विश्वनाथ महादेव के दर्शन करने जाएंगे तो वहां आपको देवी अहिल्याबाई की मूर्ति भी वहां पर मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए पहलगाम आतंकी हमले का भी जिक्र किया और एक बार फिर से जो है भोपाल की धरती से उन्होंने आतंकवादियों को कड़ा संदेश दिया और कहा कि इन आतंकवादियों ने हमारी संस्कृति पर प्रहार करने की कोशिश की है और इसी का अंजाम जो है वो भारत ने उन्हें दिया है। पहलगाम में आतंकियों ने सिर्फ भारतीयों का खून ही नहीं बहाया, उन्होंने हमारी संस्कृति पर भी प्रहार किया है। उन्होंने हमारे समाज को बांटने की कोशिश की है और सबसे बड़ी बात, आतंकवादियों ने भारत की नारी शक्ति को चुनौती दी है। ये चुनौती आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए काल बन गई है, काल। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवादियों के खिलाफ भारत के इतिहास का सबसे बड़ा और सफल ऑपरेशन है। जहां पाकिस्तान की सेना ने सोचा तक नहीं था, वहां आतंकी ठिकानों को हमारी सेना ने मिट्टी में मिला दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए भी कहा कि अब भारत का एक एक नागरिक कह रहा है कि अगर तुम गोली चलाओगे तो मानकर चलो कि गोली का जवाब गोला से दिया जाएगा। अब भारत का एक एक नागरिक कह रहा है, 140 करोड़ देशवासियों का बुलंद आवाज कह रहा है, अगर तुम गोली चलाओगे तो मान के चलो गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।